ऑलराइट, तो भसीन जी जल्द ही हमारे साथ रोज जुड़ेंगे, कई सारे कमाई के मौके होंगे। भसीन जी मॉर्निंग, इंतजार होगा हमारे व्यूवर्स को आपके रोज जो आपके आइडियाज हों उनके लिए काम आए, पैसा बनाए। लेकिन अभी जो आपके आइडियाज मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से थे, अच्छा मुनाफा हुआ है, वहां थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। तो क्या एक बार के लिए व्यूवर्स भी टाटा टेली जैसे स्टॉक्स, जेपी पावर जैसे स्टॉक्स, उनसे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। आपको शायद कहावत पता है, पंजाबिया दी शाल चाल वखरी। अब देखो, बिल्कुल। 80 रुपए हो गया पीएनबी, और आपने 40 रुपए पे कहा संजीव जी चलता ही नहीं, चलता नहीं। शेयर बाजार है, थोड़ा इंतजार कराएगा, लेकिन 40 का चीज हो गया 80। सोने पे सुहागा, मक्के रोटी और उसके ऊपर गुड़। जी ये होती बिल्कुल। है शेयर बाजार। आप समझ गए ना। और हाँ अजय जी, हाँ जी, जी, 80 बिल्कुल। रुपए होने में टाइम नहीं लगा। इट इज जस्ट 4 months. So for 6 months, the stock can frustrate you, but the 4 months you will make money. And you're right. अब आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए रोज आएंगे और उसी तरह से आपको चाहे बाय हो सेल हो, लेकिन बने रहने की इच्छा देंगे। इट इज वेरी इजी टू गेट डिसोल्यूशन, बट यू हैव टू स्टे पुट। ये नहीं मैं कह रहा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, वो तो बच्चा बच्चा कह रहा है प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आपके कहने से नहीं आएगी। आपको तैयार रहना है, मैंने कहा एंट्री करनी है। We all know the Fed rate and the bond yield. इसमें कोई नई ताजा बात नहीं है। The world is waiting for a correction. I don't know when it will come. In the meantime, मेरा काम है अच्छे शेयर ढूंढना, और वो मैं कर रहा हूं। तो अजय जी, आपके लिए आज 3-4 अच्छे पिक्स हैं, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए वसीम साहब। देखिए, सबसे पहले तो लीजिए रिलायंस। 2400 रुपए में, 2390 रुपए में रिलायंस इज अ नो ब्रेनर। मैंने जितनी मंदी आनी थी आ गई है। आज का मार्केट का फॉल ही रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के वजह से है। तो आई एम नॉट गोइंग विद एचडीएफसी बैंक, आई एम गोइंग विद रिलायंस एंड एक्सिस बैंक, एंड आई विल ऐड हिंदुस्तान लीवर। कन्विक्शन से मैं टेबल ठोक के कहता हूं कि लीवर हैज बॉटम्ड आउट, और जो इन्फ्लेशन और नंबर छोड़िए, दे विल राइज, दे विल इंक्रीज प्राइसेस। लीवर इज द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले टू कंजम्पशन। रिलायंस आपके हिसाब, मेरे हिसाब से, ऑन द न्यू wavelength which they are getting on Jio and others is a must have in a portfolio. ये लार्ज कैप हो गए। मिड कैप में अभी आपने बायोकॉन कहा, तो फार्मा इज टेकिंग माय प्लेस। बायोकॉन एज अ डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में 240 से है। मैंने अभी ऐड किया है इप्का लैबोरेटरीज। इप्का लैबोरेटरीज इज आर्ग्यूबली द बिगेस्ट प्लेयर नाउ इन फॉर्मुलेशंस, इन ग्लोबली द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और उन्होंने 3 जगह पे यूरोप में बहुत एक्सेसिवली एक्सपैंड किया है। साथ में अजय जी, इट बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले अगेंस्ट अ वीक रूपी, बिकॉज द एक्सपोर्ट अर्निंग्स विल ऐड टू द मोमेंटम। Thirdly, I will give you another card. So I am looking at IPCA, by the way, has hit new highs. IPCA is headed to 1200 by the end of this year. Or third, but last not least, होएगा SBI cards. SBI cards will report 25% growth in this quarter on quarter. और आपको पता है, in the festive season, the cards business is rocking. And with the increase in interest, the liability franchise is more or less steady, but their rates are going up. SBI card at 820 is a must have. 790 का स्टॉप लॉस है, 900 का टारगेट। और आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और ऐड कर देता हूं, श्रीराम फाइबर। देखिए, हमें पता है स्पेशलिटी केमिकल में वीकनेस है एंड सो ऑन, बट चाइना जिस तरह से गवर्नमेंट पैकेजेस दे रहा है, मेटल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल, पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड हैज स्टार्टेड टू गो अप। मुझे लगता है एसआरएफ मस्ट हैव अराउंड दिस 2370 2380। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रिलायंस का कॉल आपका जान के मुझे बड़े जबरदस्त अचंभा लगा। अभी हम थोड़ी देर पहले प्रियंका और हम ये बात कर रहे थे, 4000 करोड़ का आज ब्लॉक डील हुई है सुबह सुबह। 2355 तक स्पॉट में गया, उसके बाद रिबाउंड आया, और हमारे सारे चार्टिस्ट यही कह रहे हैं कि वो लोअर एंड ऑफ द रेंज पहुंच गया है, जहां पे वो वैल्यू जोन में आ रहा है चार्ट वाइज। और आपका फंडामेंटल कॉल भी दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो रिलायंस पे कॉल, एचयूएल पे कॉल, बहुत अच्छी, बहुत ही डिफरेंशिएटेड कॉल है ये भी लार्ज कैप में। इप्का, ये श्रीराम फाइबर कौन सी कंपनी है? मैंने आज तक नाम नहीं सुना था, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी शायद। इसी, आप श्रीराम फाइनेंस नहीं बोल रहे हैं ना, श्रीराम फाइबर बता रहे हैं? अरे एसआरएफ, ओहो, जब मैं शेयर बाजार ज्वाइन किया था अजय जी, 9 रुपए 10 रुपए में सौदा करता था एसआरएफ का 30 साल पहले। बसीर साहब, आप जो है ना, आप इतने पुराने बाजार में इतने अनुभवी हैं, आप जो है कई बार एकदम देसी में प्यार से कहते हैं ना, मोनू की कंपनी है भाई, वो बहुत बड़ा मानिक लाल सीएमडी बन चुका है। प्यार से श्रीराम फाइबर ध्यान नहीं रहा। एसआरएफ में बाइंग, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज हमसे बात करने के लिए। हम प्री ओपन में भी डिस्कस कर रहे थे, वो था ब्लू स्टार QIP ओपन हुआ है 1000 करोड़ का, और उसमें आज आप देखें तो लगभग 9% की मूव है, और खुलने के बाद भी मौका मिला है यहाँ पर बाय करने का, लेकिन अब 8, 8.5, 9% की तेजी हो चुकी है। ये स्टॉक हमसे मिस हो गया है क्या? अब सुमित, आई थिंक आप ही से मैंने बात की थी ब्लू स्टार पे। जी बिल्कुल वही ट्रैकिंग पे है। तो इंट्राडे अगर किसी ने ओपनिंग ट्रेड में लिया है या फिर ऑलरेडी किसी के पास है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड आएगा, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और क्लोजिंग बेसिस पे स्पेशली 820 के जो लेवल्स है वो बहुत, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये 1000 तक की लेवल्स देख सकता है, लेकिन जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो करीबन 2 से 3 महीने का रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। ये तो बात हुई ब्लू स्टार पे। ऑटो पैक में आपको मूवमेंट दिख भी रही है, और इनफैक्ट आयशर मोटर्स आप देखें तो लाल निशान से हरे निशान में आने की तैयारी भी कर रहा है। आयशर मोटर पर एक इंटरेस्टिंग नोट भी आया है, इनफैक्ट अब हरे निशान में है, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बोफा इनकी एक मैनेजमेंट मीट हुई और उसका एक नोट भी है जो हमारे पास उसके रेडी भी है हमारे पास ग्राफिक्स की। कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं जो एक प्रीमियमाइजेशन का, SUV का, वो एक ट्रिगर तो बड़ा है कंपनी के पास। 8 से 10% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद उन्हें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। प्लस कंपनी ने ये भी इस मैनेजमेंट मीट में बताया कि वो नए प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं जो गैप है, पोर्टफोलियो गैप है, उसे फिल करेगी नए प्रोडक्ट लॉन्च से। आपको याद होगा आयशर मोटर ने अभी एक नई गाड़ी भी नई बाइक लॉन्च की है 450cc की, और साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को भी उनमें तब्दीलियां लाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आयशर मोटर्स जिस पे बड़े एक चैलेंजेस और कंसर्न्स आ रहे थे कि ये स्पेस क्या क्राउडेड हो जाएगा, कंपटीशन से क्या इस स्पेस पर दबाव बनेगा, मार्केट शेयर इनका क्या रिड्यूस होगा, तो उस पर आयशर मोटर्स के रिटेलिएशन, उसके रिस्पॉन्स में पहले तो न्यू लॉन्चेस की बात हुई, और अब कंपनी के जो नोट्स भी आ रहे हैं उसमें क्लियरली अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, और साथ ही अपने न्यू लॉन्चेस की स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं। आयशर मोटर्स ने एक दबाव अच्छा खासा झेला, बैंड में रहा, और बहुत समय तक एक नैरो बैंड में रहा ये कुछ। लेकिन क्या अब आयशर मोटर्स, और क्योंकि ऑटो पैक फिर से आपको एक रिवाइवल, ऑटो पैक में फिर से एक मूवमेंट दिख भी रही है, क्या आयशर मोटर्स पर इस वक्त एक चार्ट पैटर्न के लिहाज से भी आपको पॉजिटिव व्यू बन रहा है? जी प्रियंका, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे बस एक ही छोटा सा मैं कंसर्न जो कंसर्न रेस करना चाहूंगा वो ये कि 3450 का जो लेवल है, जो इसका पिछले 1.5 से 2 महीने का एक हाई लेवल बन चुका है, जहां पे स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है। हम उसी के आसपास स्टॉक को थोड़ी मशक्कत करते हुए देख रहे हैं, बट बायस यहाँ पे आपको ग्रेजुअली अपवर्ड जो है शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा स्लाइटली प्रिएम्प्टिव, मान लीजिए 20 पॉइंट का अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस किसी को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस उसे नहीं देनी हो, तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजिशन ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, मे बी लाइक अ वीक और सो, और मे बी लिटिल बियॉन्ड दैट, बिकॉज ऑप्शंस एक्सपायरी के हिसाब से भी उन्हीं लेवल्स के आसपास के जो स्ट्राइक्स हैं उसमें कंजेशन है। लेकिन ओवरऑल सेटअप यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लग रहा है। एक बार ये 3450 वाला जो लेवल है क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो यहाँ पे मोमेंटम आपको बहुत तेजी से लौटते हुए दिखेगा। यहाँ पे 3550 एंड 3700 के जो लेवल्स हैं ये भी पोजिशनली आपको इन प्ले आते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज इट इज येट टू डू अ कैच अप प्ले विद द रेस्ट ऑफ द पैक। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, मार्जिनली प्रीएम्प्टिव, बट गिवन द ओवरऑल सेटअप आप यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसको 3450 के करीब 3350 के करीब लेके चलें। एक शेयर आज हमने बकायदा सुमित आपसे पूछा था, और ये राइडर के साथ पूछा था कि लें कि नहीं लें, आपके पास पूरी फ्रीडम है। वो शेयर था IFCI, बकायदा शेयर अभी 9% ऊपर है, 8-8.5% ऊपर आ चुका है, 20.5 तो हो गया। मेरा टारगेट्स करीब 23 से 25 रुपये का है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, इसमें 20% का सर्किट है, यानी कि 1.5 रुपये भी और चल सकता है। तो आज में सर्किट लगने के चांसेस कितने हैं, इसमें ज़रा मेरे को ये और बता दीजिए सुमित। अगर लगना है तो फिर मैं होल्ड करूँ, नहीं तो मैं 9% बुक करूँगा, बाहर निकलूँगा। डेम्पी जी, मेरा मोटिव तो हमेशा प्रॉफिट बुक करना रहता है, तो इंट्राडे में 10% मतलब, तो फिर मैं बुक करना यहाँ पे प्रिफर करूंगा। तो इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आप पार्शियली बुक कीजिए और पार्शियली होल्ड कीजिए।